हसरतें बार 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 यार की करो, ख्वाहिशें बार 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 यार की करो, चाहतें बार 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 यार की करो। नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है स्टूपिड लव। और पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शायशा की बातों की वजह से जो अवनी थी वो कहीं ना कहीं हर्ट हो गई थी। उसको दिल को शायशा की बातें बहुत चुभ गई थी, इसलिए वो वहाँ से चल उठ के अपने रूम की तरफ चली आती है। और जैसे वो रूम में आ जाती है वो बेड पे बैठे बैठे बहुत रो रही थी, बहुत 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 रो रही थी। उसके दिल में एक अलग सी टीस उठ रही थी। उसे शायशा की सारी बातें जो है वो उसके दिमाग में घूम रही थी और उसका दिल मानने के लिए तैयार नहीं था, पर उसका दिमाग कह रहा था कि शायशा ने जो भी कहा है वो सही कहा है। क्या समायरा उस जैसे लड़की को लाइक भी कर सकती है? और ये सब सोच सोच के अवनी का दिल जो है वो दर्द से भर रहा था और वो बस रोए जा रही थी। तभी क्या होता है, उसके पास कॉल आता है और जैसे वो स्क्रीन पे नाम देखती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये कॉल उसकी दी ने किया था। जी हाँ, दामिनी ने। तो वो तो पहले कॉल उठाती नहीं है, पर जैसे ही दूसरा कॉल बजता है तो अवनी जो है वो बस कॉल उठा लेती, क्योंकि उसे पता है उसकी दामिनी ने उसे बात किए बिना तो कॉल करना बंद करने नहीं वाली है। तो उठा लेते और कहती जी दी। तो दामिनी कहती अवनी क्या हुआ है तुम्हें, तू रो रही थी? तो अपनी जो है वो कहती नहीं थी। तो वो कहती सच सच बोल, तुझे पता है ना तू झूठ नहीं बोल सकती। तो अपनी कहती नहीं दी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो गया है, मैंने थोड़ा कोल्ड हो गया है मुझे। तो दामिनी कहती तुझे कोल्ड हो गया है, पर मैंने कहा था ना तुझसे कि अपना ख्याल रखना। और कहा है वो समारा, उसे फ़ोन दे तो मुझे उसे पूछने दे क्या हुआ है। तो अपनी कह रही दी समायरा नीचे गई है और मैं रूम में हूँ, तो मैं उसे फ़ोन नहीं दे सकती। तो दामिनी कहती बच्चा तुमने मेडिसिन ली या नहीं? तो अपनी कहती दी मैंने मेडिसिन ली है, मैं ले लूँगी। ओके, तो आप फिक्र मत कीजिए ना। तो दामिनी कहती ओके, बाकी क्या चल रहा है, तुमने इंजॉय कर रही हो ना? तो कहती हाँ दी मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और वैसे उसी ऐसे कहते ही उसकी एक आंखों से आंसू नीचे आ जाता है और वो अपना आंसू जो है पोंछते हुए कहती वैसे दी मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो दामिनी कहती हाँ पूछो ना। तो वो कहती दी अगर कोई इंसान आपसे बहुत अलग हो तो क्या वो आपसे प्यार कर सकता है? जब वो ऐसा कहती है तो दामिनी रुक जाती है और कहती है क्या 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 सवाल पूछ रही हो तुम? तो अपनी कहती वो एक्चुअली दी कुछ नहीं, रहने दीजिए, कुछ नहीं। तो दामिनी को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी। अब उसकी बहन है, उसे समझ में नहीं आएगा तो कौन समझ पाएगा। तो कहती नहीं नहीं रुको मैं बताती हूँ तुम्हें। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि अगर वो इंसान तुमसे अलग है या तुमसे उसकी ज़िंदगी उसकी लाइक डिसलाइक अलग है तो वो तुमसे प्यार नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है, प्यार हो जाता है वक्त के साथ। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो इंसान आपको बिल्कुल पसंद ना हो, वो आपके सामने भी आए तो भी आपको गुस्सा आए और आपको उससे चिढ़ मचे, लेकिन धीरे धीरे कभी कभी पता नहीं कैसे और वो इंसान आपके बहुत करीब आ जाता है, बहुत ज़्यादा। और वो इतने प्यार से बता रही थी ना कि उसके दिमाग में सिर्फ रितिका आ रही थी और वो बस बताए जा रहे थे कि प्यार कैसे हो सकता है। तो अवनी कहती दी आप तो इतने अच्छे से बता रही है कहीं। तो दामिनी कहती तुमने मुझसे सवाल पूछा इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ और कुछ नहीं, समझे तुम? तो अवनी हंसने लगती है और कहती ओके दी। तो फिर दामिनी कहती वैसे तुमने ये सवाल क्यों पूछा? तो अवनी कहती नहीं ऐसे ही, और एक सवाल पूछो दी। तो दामिनी कहती हाँ पूछो क्या सवाल है? तो जो अवनी वो कहती कि अगर वो इंसान हम उससे प्यार करें और वो हमसे प्यार ना करे तो अवनी का ये सवाल सुन के दामिनी कहती है कि अगर वो हमसे प्यार ना करे तो ना करे,
ये तो उसके दिल की बात है ना अवनी। हमारा दिल क्या चाहता है ये हमारे हाथ में है, और वो क्या चाहता है ये उसके। तो हम उसके दिल को फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि वो हमें प्यार करे। तो अवनी कहती हाँ। तो दामिनी कहती तो हो गए तुम्हारे ख़त्म सवाल। तो अवनी कहती एक और लास्ट थी, प्लीज़ एक और पूछ लूँ। तो दामिनी स्माइल करते हुए कहती है हाँ पूछो। तो कहती कि अगर वो इंसान आपको ये भी ना बोले कि वो आपसे प्यार करता है और ये भी ना बोले कि आपसे नहीं करता, तो जो दामिनी वो कहती है तो तुम्हें उसकी आँखों में देखना पड़ेगा और उसकी आँखों को पढ़ना पड़ेगा और उसके एहसासों को समझना पड़ेगा। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे सवाल का जवाब क्या है अवनी। तो अवनी के जो लिप्स थे उस पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में अब वो सारे मोमेंट आ गए थे जो उसने और समायरा ने अब तक शेयर किए थे। तो वो स्माइल करते हुए कहती कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच दी, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। तो दामिनी कहती तुम्हारी हेल्प। तो अवनी कहती वो एक्चुअली थी ये सारे सवाल मेरे एक बहुत करीबी दोस्त के थे तो इसलिए। तो दामिनी कहती अच्छा तुम्हारे करीबी दोस्त के सवाल थे, ठीक है, और बाकी क्या चल रहा है, तुम्हारा खाना हो गया। तो अम्मी कहती हाँ दी मेरा खाना हो गया। तो ऐसे वो थोड़ी बातें करती है, फिर फ़ोन रख देते। तो दामिनी जो है वो फ़ोन रखती है और ऐसे सोचने लगती है और कहती कि कहीं वो समायरा तो नहीं है, और बस ऐसा सोच ही रही थी। और दूसरी तरफ दिखाते हैं अवनी जब दामिनी से बातें करती है तो उसे थोड़ा हल्का फील हो रहा था, क्योंकि अब उसके दिल को जितने भी सवाल उठाए थे जो सायशा की वजह से उसके दिमाग और दिल में कश्मकश चल रही थी, वो कहीं ना कहीं दामिनी की बातों से अब शांत तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ कम ज़रूर हो गई थी। तो वो बेड पे बैठी हुई थी। तभी क्या होता है दरवाजे पे नॉक होता है। तो जैसे ही नॉक होता है वो दरवाजे की तरफ देखती है और जाती है और दरवाज़ा खोलती है। तो समायरा जो थी वो दरवाजे के बाहर थी, वो बहुत दौड़ते भागते आई थी अवनी के लिए। तो वो समायरा जो है वो सीधा रूम में एंट्री करती है और अवनी को हक कर लेती है और कहती तुम पागल हो क्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। हाँ। तो जैसे ही समायरा ने अवनी को हक किया था तो भाई जो बच्ची कुची कश्मकश थी वो उस एहसास से कम हो गई थी अब अवनी की। तो अवनी जो है वो बड़ी प्यारी स्माइल करती है समायरा को ऐसा देख के, और उसे थोड़ा सा पीठ को ऐसे थोड़ा रब करती है और कहती है अरे बाबा मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं रूम में आ गई। तो समायरा उसे थोड़ा पीछा करती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना अवनी। और उसके चेहरे को देखने लगती है, कहती क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना। तो अवनी कहती मैं ठीक हूँ। तो समायरा कहती तो तुम्हारी आँखों ऐसे स्वेल क्यों हो गई, हाँ तुम रो रही थी, क्या हुआ बताओ मुझे, क्या हुआ, तुम्हें तुम्हें किसने कुछ कहा, तुम्हें कुछ चीज़ें बुरी लगी, तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी, मेरी कोई हरकत बुरी लगी, बताओ ना अवनी बताओ। तो अवनी कहती अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मुझे नींद आ रही है इसलिए मेरी आईज जो है वो ऐसी थोड़ी सी स्वेल हो गई और कुछ नहीं है। तो समारा कहती सच में ना। तो अवनी कहती हाँ आई प्रॉमिस ऐसा कुछ नहीं। और तुम क्यों आ गई, तुम तो वहाँ इंजॉय कर रही थी ना, डांस कर रही थी और सब कर रही थी, तो तुम क्यों आ गई दौड़े भागे। तो समारा कहती वो डांस तो मैं बस इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम वहाँ थी, अगर तुम वहाँ नहीं हो तो मुझे कोई इन्जॉय नहीं है, मेरी लाइफ में कोई भी इन्जॉयबल चीज़ नहीं है। तो हमने उसकी तरफ देखने लगते और कहती क्या। तो समारा कहती हाँ तुम हो तो मुझे वो चीज़ चाहिए, तुम नहीं हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, समझी तुम। और तुम ना अगली बार कहीं भी जाओ तो मुझे बताना प्लीज़, ऐसे मत चली जाया करो, समझी तुम। तो फिर से उसे हक कर लेती और कहती कि तुमने कितना डरा दिया मुझे, समझ में आता है तुम्हें। तो अम्मी कहती ओके सॉरी, ठीक है अब मैं सो जाऊँ। तो कहती ठीक है चलो सो जाओ। तो अम्मी कहती अरे तुम जाओ ना वहाँ पे इंजॉय करो, मैं सो जाऊँगी। तो समार कहती नहीं मुझे नहीं जाना है, वैसे भी वो पार्टी ख़त्म हो गई है अभी, चलो हम सो जाते हैं, वैसे भी हमें कल घर जाना है। तो अम्मी कहती ठीक है। तो वो जाके बेड पे लेट जाते। अब दोनों भी ना सीधे लेट गए थे एक ही बेड पे और ऊपर की रूफ़ की तरफ देख रहे थे। तो समायरा जो है वो कहती कि अवनी तुम सो गई क्या। तो अवनी कहती नहीं अभी अभी तक तो नहीं। तो समायरा कहती मैं तुमसे कुछ पूछूं। तो अवनी कहती हाँ पूछो।
तो समारा कहती कि सच में कुछ नहीं ना अवनी, जो तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना। तो जो अवनी है वो कहती नहीं, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी, कुछ भी तो नहीं। तो तभी क्या होता है, वो दोनों भी एक साइड हो जाते हैं और उनके अब चेहरे जो है वो एक दूसरे को देख रहे थे और वो बस एक दूसरे की आंखों में प्यार से देख रहे थे। तभी समारा कहती है अवनी, तो अवनी कहती है हाँ। तो समारा कहती तुम प्लीज़ मुझे कभी भी बिना बताए प्लीज़ कहीं मत जाना। मैं बिल्कुल भी एक मिनट भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मुझसे प्रॉमिस करो प्लीज़। तो अपनी स्माइल करने लगती है और जो समायरा का हाथ था उस पर हाथ रखती है और कहती आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम मैं कहीं भी जाऊँगी कभी भी तो तुम्हें बता के जाऊँगी, ओके। तो समायरा कहती तुम ये हमेशा कहती हो और तुम कभी भी अपना ये प्रॉमिस तो भी नहीं निभाती। तो अवनी कहती ओके सॉरी, ये लास्ट टाइम था, इसके बाद कभी भी नहीं, ठीक है। तो समायरा कहती स्माइल करती है और कहती ठीक है, तो चलो फिर सो जाते हैं। तो अवनी कहती हाँ, और वो अपने हाथों को वैसे ही रख के सो जाते हैं पकड़ के। और दूसरी तरफ दिखाते हैं दामिनी जो है, फिर वो जब उसकी बात हो जाती है अपनी बहन से तो वो फ़ोन लगाती है रितिका को। तो रितिका जो है वो फ़ौरन फ़ोन उठाती है और कहती हाँ बोलिए। तो दामिनी कहती कि घर पहुँच गए ना तुम। तो रितिका कहती है हाँ मैं पहुँच गई, आपको बताया ना मैंने। तो दामिनी कुछ नहीं कह रही थी। तो रितिका फिर कहती है क्या हुआ दामिनी। तो दामिनी कहती पता नहीं क्यों पर मैंने अभी अवनी को फ़ोन किया तो मुझे अवनी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो वो थोड़ी डिस्टर्ब लग रही थी। तो रितिका कहती अच्छा तो उसने कुछ कहा आपसे। तो दामिनी कहती नहीं उसने कुछ नहीं कहा बट मुझे ऐसा लगा। तो रितिका कहती अरे आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, देखिए कल वो आने वाली है तो हम उसे खुद एयरपोर्ट लेने जाएंगे और आप वहाँ पे उसे पूछ लीजिएगा और अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि वो ठीक है या नहीं। तो दामिनी कहती हाँ ठीक है, तो तुमने खाना वाना खाया। तो रितिका कहती खाना मम्मा बना रही है अभी खाऊंगी, आपने। तो कहती हाँ मेरा हो गया। तो ऐसे थोड़ी बहुत बातें करते और फ़ोन रख देते। तभी रितिका जो है वो किचन में जाती है अपनी माँ के पास और कहती मम्मा क्या कर रही हो। तो उसकी माँ कहती कुछ नहीं बेटा, खाना हो गया है चलो सर्व करो। कहती जी मम्मा। तो खाना सर्व करते। तो अमन बैठा हुआ था तो उसकी माँ और पापा अमन से कहते अमन तेरा पहला दिन कैसा था ऑफिस में और कैसा काम चल रहा है तेरा बाकी सब। तो अमन कहते अच्छा है, ऑफिस भी बहुत अच्छा है और रितिका दी तो वहीं पे है। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा रितिका भी उसी कंपनी में काम करती है। तो अमन कहते हैं हाँ पापा रितिका भी दी भी वही काम करती है और मैं उनके अंडर ही काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहते हैं ठीक है रितिका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुझे। तो सब खाना खाते और फिर ना वो सो जाते हैं सब। ऐसे ही वो दिन चला जाता है। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे जो है वो समायरा और अवनी रेडी हो गए थे और लेह से उन्होंने फ़्लाइट अटेंड करनी थी उन्हें मुंबई की। तो वो करने वाले थे और करने के लिए मतलब प्रोसेस में कर रहे थे, वो सब कर रहे थे। तभी दिखाते हैं कि रितिका और दामिनी जो है वो ऑफिस पहुंच जाते हैं और हर रोज़ की तरह ही वो ऑफिस आए थे। तभी क्या होता है जो नेहा है वो कहती कि रितिका। तो रितिका देखती है नेहा की तरफ और कहती हाँ नेहा। तो कहती कि तुमने जो वो प्रोजेक्ट लिया है मिस्टर मायावंशी का, जो नया वाला प्रोजेक्ट आया है तो तुमने पिछले वाला कंप्लीट किया था तो आई थिंक सो कि तुम ये वाला अगर हैंडल करोगी तो जब तक मिस्टर शर्मा आ नहीं जाते। तो रितिका कहती ठीक है मैं देखती हूँ, मैं दामिनी मैम से और मिस सिंघानिया से पूछ लूँगी। तो नेहा कहती जी ठीक है। तो फाइल देखने लगती है मिस मायावंशी साहब कौन सा प्रोजेक्ट है क्या है वो सब कर रही थी। तभी क्या होता है दूसरी तरफ दिखाते हैं अमन और रोशनी, वो अपना काम कर रहे थे। अब रोशनी की बात तो बता दो, रोशनी को कोई काम नहीं आता ऑफिस का, उसने कभी ऑफिस आई नहीं है, कुछ किया ही नहीं तो क्या ही आएगा। तो क्या होता है उससे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक्स, कुछ पेपर वर्क उसे दिया होता है तो उसमें मिस्टेक्स हो जाती है। तो तभी क्या होता है
जो दामिनी है वो उस फाइल को मतलब मंगवाती है अपनी तरफ, और जब वो मिस्टेक्स देखती है तो वो सीधा बाहर आ जाती है और बहुत चिल्लाने लगती है कि ये किसने किया है, थोड़ा सा भी दिमाग है या नहीं, ये कौन सिली सिली मिस्टेक करता है, ऐसा वैसा। तो जो होती है दामिनी इतने गुस्से में होती है कि ये किसने किया है, उसे मेरे सामने फ़ौरन लाओ। तो अब किया तो रोशनी ने था, तो रोशनी मतलब पहली बार अपनी दी को इतना गुस्सा देख रही थी। उसके लिए तो उसकी दी एक क्यूट सी दी है जो अपनी क्यूट सी बहन के लिए कभी नाराज़ भी नहीं होती, और वो ऑफिस में इतना गुस्सा कर रही थी कि पूरा ऑफिस जो है वो दामिनी के गुस्से से क्यों घबराता है ये उसे आज पहली बार पता चल रहा था। तो वो है ना थोड़ा सा डर गई थी दामिनी को लेके, और वो उठ के दामिनी के सामने आने ही वाली थी, तभी अमन जो है वो दामिनी के सामने आ जाता है और कहता है कि मैम आई एम सॉरी, ये मैंने किया है। तो दामिनी तो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें समझ में आता है तुमने कितनी सिली सिली गलतियाँ की है, ये सिली सिली गलतियाँ करके तुम सीखोगे? हाँ, तुम्हें डिग्री किसने दी है, किस कॉलेज से पढ़े हो तुम, कुछ आता वाता है या नहीं? तो दामिनी उसे बहुत बेइज्जत करती है, अमन को बहुत। और रितिका देख रही थी कि दामिनी क्या बातें कर रही, तो रितिका दामिनी के पास आती है और कहती कि दामिनी मैम सुनिए ना। तो दामिनी दामिनी का एक पॉइंट है कि दामिनी जब भी गुस्सा होती है ना, वो अपने गुस्से को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाती। शी इज़ लाइक अ फायर, और वो आग से सबको जला देगी, सब कुछ जला देगी। तो वो दामिनी जो है वो रितिका की भी वो बात नहीं सुन रही थी। तो तभी क्या होता है, मिस सिंघानी आ जाती है तो सभी शांत हो जाते हैं, और दामिनी भी शांत हो जाती है उसकी मॉम को देख के। तो वो उसकी मॉम कहती है क्या हुआ दामिनी? तो दामिनी कहती है मम्मा ये कैसे इंटर्न आए, उसने मेरी अच्छी मेहनत पे हमारी कंपनी के पानी फेर दिया है, देखिए कितनी सिली सिली गलतियाँ की, देखिए। और वो फाइल मिस सिंघानिया के पास दी थी। तो हाँ, सच में उसमें बहुत सिली सिली गलतियाँ की थी, लेकिन उसका वजह से वो फाइल वापस से बनानी थी, या उसमें जो भी था कंटेंट वो वापस से बनाना था। तो मिस सिंघानिया देखती और वो अमन की तरफ देखती और कहती है मिस्टर अमन, तुम टॉपर रह चुके हो ना अपने रैंक के। तो अमन जो है वो अपना सिर हिलाता है, तभी दामिनी कहती है व्हाट, ये और टॉपर? सच में मामा? तो मिस सिंघानिया कहती दामिनी मैं बात कर रही हूँ ना। तो मिस सिंघानिया कहती है ये गलती आपसे मैंने सोची नहीं थी। तो अमन कहते हैं आई एम सॉरी मैम, ये फिर से नहीं होगा। तो मिस सिंघानिया कुछ कहेगी, तभी रोशनी आती है और कहती है मैम एक्चुअली मुझे आपसे बात करनी है। तो मिस सिंघानिया कहती है रोशनी तुम्हें? तो रोशनी कहती है जी प्लीज़ मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो कहती है ठीक है मेरे केबिन में आ जाओ। तो तभी जो है मिस सिंघानिया और रोशनी चली जाती है मिस सिंघानिया के केबिन में, और दामिनी गुस्से से अमन को घूर रही थी और कहती कि अब ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, आई एम वार्निंग यू, यहाँ पे गलतियाँ करना मना है, किसी की भी कोई भी गलती यहाँ माफ़ नहीं की जाती, समझे तुम? और उसे ऐसा कह के वो अपने कैबिन में चली जाती। तभी जो रितिका है वो अमन के पास आती और कहती अमन सीरियसली तुम इतनी सिली सिली मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? और तुम्हें पता है ना दामिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ। तो वो कहती सॉरी दी, वो गलती से हो गया। तो कहती है अच्छा ठीक है जाने दे, चल जा, अपना मूड ऑफ मत कर, काम कर ले, दामिनी थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी, तो कुछ नहीं। तो कहती जी। तो चला जाता है। अब ऑफिस में दिखाते हैं कि मिस सिंघानिया आके अपनी चेयर पे बैठ गई थी और कहती है हाँ बोलो रोशनी। तो रोशनी कहती है मम्मा वो एक्चुअली वो मम्मा। तो मिस सिंघानिया कहती है रोशनी कहो बेटा क्या हुआ? तो रोशनी कहती है वो मम्मा वो एक्चुअली वो मिस्टेक्स जो है वो अमन ने नहीं की है। तो मिस सिंघानिया उसकी तरफ देखने लगती है। तो रोशनी कहती है एक्चुअली मम्मा वो मिस्टेक्स मुझसे हुई है, और ऐसा कह के वो नीचे देख रही थी। मिस सिंघानिया उसकी तरफ देखती और कहती क्या तुमने ये मिस्टेक्स किए? तो रोशनी कहती हाँ मम्मा ये मिस्टेक मुझसे हुई है। तो मिस सिंघानिया कहती अरे तो तुमने दामिनी को बताया क्यों नहीं, वो कितना उस अमन पे चिल्ला रही थी। तो रोशनी कहती मम्मा मैं क्या बताती, आपको तो पता है दामिनी थी कैसे बातें कर रही थी, कितना मतलब मुझे खुद डर लग रहा था दामिनी थी से, मैं उनसे क्या कहती मम्मा। तो कहती कि ठीक है तुम जाओ और दामिनी से बात करो। और वो कहती मम्मा वो कितना गुस्से में कहती अरे तुम्हारी दामिनी थी, वो जाओ उससे बात करो और अमन को मेरे तरफ भेज देना, और चाहे तो तुम घर पे जाके बात करना, ठीक है? अभी तुम्हें डर लग रहा है तो कोई बात मत करना। तो कहती
ठीक है मम्मा, थैंक यू। और फिर वो केबिन से बाहर चली जाती है और अमन को कहती है कि अमन तुम्हें मैम ने बुलाया। तो अमन कहता है क्यों, तो तुमने बताया तो नहीं ना उन्हें? तो कहती है हाँ मैंने बता दिया। तो कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुमने क्यों बताया, तुम इस ऑफिस से पहले दिन ही बाहर जाना चाहते हो क्या? तो रोशनी कहती ओ हेलो, मुझे आके 2-4 दिन हो गए, मैं पहले दिन नहीं बाहर जाऊँगी। तो कहता है इस लड़की को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं कि ये बाहर जाएगी, इस चीज़ से प्रॉब्लम, ये कौन से दिन जाएगी, कैसी लड़की हो तुम? तो अमन कह रोशनी कहती कैसी लड़की हो, मतलब लड़की हो? तो अमन कहता है ओ माय गॉड, इससे ना दिमाग लगाना मतलब। तो कहती मुझसे दिमाग मत लगाओ, जाओ तुम्हें मैम बुला रही। तो कहता है ठीक है, वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। फिर वो केबिन नॉक करता है, मिस सिंघानिया की केबिन में चला जाता है। तो मिस सिंघानिया उसकी तरफ देखती है और कहती अमन राइट? अमन कहता है जी मैम। तो मिस सिंघानिया कहती मुझे रोशनी ने बता दिया है कि वो गलती उससे हुई थी, तुमसे नहीं। तो अमन कहता है मैम प्लीज़ आप उसे मत निकालिए, वो बहुत अच्छी है, वो सीख जाएगी धीरे धीरे, मैं उसे खुद सिखाऊंगा, लेकिन प्लीज़ आप उसे मत निकालिए मैम, वो एक अच्छी लड़की है। तो मिस सिंघानिया देख रहे थे अमन के पास कि अमन को खुद की जॉब जाने का कोई फिक्र नहीं, उसे रोशनी की जॉब की पड़ी। तो कहती है नहीं मैं नहीं निकाल रही हूँ, ना ही आपको ना ही उन्हें, शांत हो जाइए। आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, कि आपने मिस रोशनी की जो गलती है वो अपने ऊपर ली? तो अमन कहता है वो मैम एक्चुअली ये हम दोनों का टीम वर्क था, और टीम में किसी की भी गलती हो तो गलती तो सबकी होती है ना, इसलिए। तो मिस सिंघानिया स्माइल करते हुए कहती है नाइस, तुम अच्छे लीडर बनोगे, ठीक है जाओ अपना काम करो, और मैं रोशनी को नहीं निकाल रही, ओके? तो वो स्माइल करता है, कहते थैंक यू मैम, और चला जाता है। अब दिखाते हैं दामिनी। दामिनी गुस्से में बैठी थी। तो मिस सिंघानिया जो है वो कहती कि दामिनी भी ना छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा हो जाती है, पता नहीं कौन ऐसा होगा जो उसके गुस्से को संभाल पाएगा। आई होप सो आयशा ये काम कर पाए, वरना पता नहीं क्या होगा। तो दिखाते कि जो रितिका है वो कहती कि जाती दामिनी के कैबिन में नॉक करती, दामिनी कहती यस कमिंग। तो रितिका आ जाती है और देखती है और कहती है मैम। तो दामिनी जो है वो सामने बिना देखे कहती क्या काम है? तो रितिका कहती कि गुस्सा, बहुत गुस्सा है। तो ऐसा कह के वो दामिनी के पास जाती है और कहती यू आर ओके ना? तो दामिनी उसकी तरफ देखती है और कहती हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ मुझे? तो रितिका कहती अपने नीज पे बैठती है और दामिनी के दोनों हाथों अपने हाथों में लेती उसे ऐसे चेयर को टर्न करके, और कहती आपको तो कुछ नहीं हुआ है, बस आपकी वजह से माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। तो दामिनी कहती है मतलब? तो कहती आप इतना गुस्सा क्यों करती है, आप सीधे सीधे भी उसे बोल सकती थी ना, इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो दामिनी कहती बड़ी बात थी, वो इतनी छोटी छोटी सिली सिली मिस्टेक कैसे कर सकता है? तो रितिका कहती है कि आई नो आप गलत नहीं है, पर इतना गुस्सा दामिनी, अगर आप इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे इतना ज़्यादा गुस्सा करोगी तो बड़ी बड़ी चीज़ों को आप कैसे हैंडल कर पाओगी? हाँ। तो दामिनी कहती तुम कहना क्या चाहती हो? तो रितिका कहती मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा गुस्सा कम कर दीजिए, पता चले कि जब हम बूढ़े हो जाए तो आपको मुझे हॉस्पिटल बीपी चेक करवाने के लिए ले जाना पड़े, और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आपकी बीपी की दवाई में हो जाए। तो दामिनी जो है वो रितिका की तरफ घूर घूर के देखने लगती है और कहती कि तुम मुझे बीपी करवाना चाहती हो, तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़वाना चाहती हो? तो रितिका कहती मैं आपका ब्लड प्रेशर मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ, वो तो खुद ही बढ़ जाएगा, आप इतना गुस्सा करेगी तो। मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि हम जब बुढ़ापे में चले जाएंगे तब मैं नहीं चाहती कि आपको ब्लड प्रेशर की कोई भी प्रॉब्लम हो, वरना यू नो हम दोनों कैसे। तो ऐसे टीसिंग वेज में कह रही थी। तो दामिनी जो है उसे ऐसे शोल्डर पे मारते हुए कहती तुम्हें हमेशा यही कुछ सोचता है क्या? तो रितिका कहती मैंने क्या कहा? तो दामिनी कहती मुझे समझ में आ रहा है, तुम्हारी जो टोन है उससे मुझे समझ में आता है तुम्हारे क्या कहने का मतलब है। तो कहते कि अरे बाबा किसी का अच्छा करो तो वो तो कुछ और ही समझते हैं, और ऐसा कह के वो और दामिनी दोनों भी हंसने लगते हैं। तो रितिका उसके हाथों पे हाथ रखती और कहती प्लीज़
आप अपना गुस्सा कम रखिए ना प्लीज़, अपने लिए रखिए, दूसरों के लिए नहीं। क्योंकि मुझे पता है जितनी बार भी आप गुस्सा करती है ना किसी और पे, तो तकलीफ़ आपको ही होती है, सिर्फ आपको। आई नो दैट। तो दामिनी कहती है ठीक है, और कुछ? तो कहती कुछ नहीं, और ऐसे खड़े हो जाती है और दामिनी के जो फोरहेड है उस पर किस करती है और कहती है मैं बस चाहती हूँ कि आप अपना ध्यान रखें, और बस कुछ नहीं। तो दामिनी जो है वो रितिका को हक कर लेती है और कहती कि आई नो मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, बट क्या करूँ, अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं गुस्सा कम करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस गुस्से की वजह से तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। तो वो जब ऐसा कहती है तो रितिका उसे थोड़ा अपने आप से दूर करती है और कहती है कि आपने सोच भी कैसे लिया मैं आपको आपकी गुस्से की वजह से आपसे दूर हो जाऊंगी? मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। अगर आप खुद भी कह देना तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। और ऐसा कह कि वो फिर से उसके फोरहेड को किस कर लेती है और कहती है आई विल नेवर लूज़ यू, नेवर। और आपके गुस्से की वजह से तो मैं हमारा रिश्ता कभी ख़राब नहीं होने दूंगी। और बस ऐसे ही वो प्यारी प्यारी बातें करते हैं। और दूसरी तरफ समायरा और अवनी जो है वो फ्लाइट लेके मुंबई की तरफ निकल चुके थे। और यही हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो प्लीज़ आप स्टोरी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।